नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं सारण जिले के मुहरा तरवार गांव है। यहाँ पर बमर्सियों का कुछ बैठक हुआ है। पता करते हैं किस लिए बैठक किया गया। सर आज आप लोग सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग का बैठक हुआ है यहाँ बरमसी समाज का पूरा बैठक, सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित थे। तो किस लिए आप लोग बैठक किए थे? देखिए, इसमें है हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर के जो हैं नेता हैं। नेता क्या हैं, एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हर दुख में सुख में सब में वो आते रहते हैं। इनका नाम है शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा। हम उन लोगों के लिए ही ये उनके लिए ही बैठक रखे थे, जो कि हमारे सारण संसदीय क्षेत्र से वो प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो उनके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे कि हम लोग एकजुट होकर के उनको इससे सारण संसदीय क्षेत्र के एक पहचान दें उनको, और पहचान देने के बाद ये हमारे भूतपूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जो कि उनके हर कार्यों से हम लोग वाकिफ हैं। उनका जो कार्य है यहाँ के जनता के लिए बहुत उम्दा है, इसलिए हम चाहेंगे कि उनके लिए हमारे जो भी अगर अभी वर्तमान सांसद जो हैं वो आप लोग का काम ठीक से नहीं करते हैं। वर्तमान सांसद तो कब आते हैं, उनको एक बार की बात है, घटना बता रहे हैं। वर्तमान सांसद से उनसे एक बार दिल्ली में भेंट हुई थी किसी कार्यक्रम में, तो उनसे बोले कि आइए एक सेल्फी ले लेते हैं। तो बोले कि अरे फेसबुक पर और गूगल पर तो कितना फोटो है, फोटो आप वहाँ से उठा लीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है, गूगल से वोट ले लीजिएगा, ठीक है। तो उनका जो है अलग है, वो बहुत ऊपर के नेता हैं। नेता तो नहीं है लेकिन बहुत ऊपर मतलब उनका जो है धन संपत्ति है। क्योंकि आदमी देखिए दो तरह का होता है, एक होता है सराहनीय, एक होता है आदरणीय। तो हमारे चोकर बाबा हैं वो आदरणीय हैं, जिनको मरने के बाद भी अगर मर भी जाएंगे तो लोग अगरबत्ती दिखाएंगे कि ना ये चोकर बाबा थे। वो है सराहनीय है, उनके पास संपत्ति है, जब तक संपत्ति है तब तक लोग उनको सलाम ठोकेंगे, है ना। उनका दबंगता है, चाहे जहाँ कहीं हो, किसी पदाधिकारी के पास हो, चाहे कहीं भी हो, उनकी दबंगता चलती है क्योंकि उनके पास धन है और वो सत्ता में है, सत्ताधारी के नेता। क्षेत्र के लिए काम कैसे करते हैं? क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं। अब देखिए, कौशल विकास में थे, कुछ ही दिन थे, फिर उनके बाद पत्ता कट गया। अब क्या हुआ, पार्टी में वो क्या किए, ठीक है। लेकिन पार्टी में वो दबंगता अपना बना के रखते हैं, कैसे बना के रखते हैं, क्या करते हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका नहीं है। क्षेत्र में उनको हम लोग जो युवा पीढ़ी है उनसे तो आज तक वाकिफ नहीं था। आपके कहने का मतलब है कि जमीन से जुड़े नेता जमीन से जुड़े नेता नहीं है, और यहाँ जमीनी स्तर का नेता है। तो मान लीजिए कि चुनाव कैसे जीत गए? चुनाव जीत गए। देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो वो आदमी का पैठ बहुत तगड़ा है, ठीक है। एक हम सच्चे आदमी हैं, हम चाहते हैं कि आप भी सच्चा बन जाइए, आप भी पैसा लेके वोट मत दीजिए। आप एक वैसे नेता को चुनिए, जमीनी स्तर के नेता को चुनिए। हम लोगों से भी कहते हैं कि जमीनी स्तर के नेता को चुनिए, जो आपके हर समय आए। अभी नहीं कि 2-4 पैसा, मतलब 2-4 10 हजार के चक्कर में हम अपना वोट बेच दें। तो वैसे लोग भी हैं जो वोट बेच देते हैं, और वैसे नेताओं का मुहिम भी चलता है ना। मुहिम चलता है कि यहाँ आए रात में आज वोट बदल लेना, उस तरीके से वो लोग जीतता है। आप लोग के बैठक में मतलब लास्ट निर्णय क्या लिया गया? ये निर्णय लिया गया है कि चोकर बाबा मैदान में आ गए हैं और हम लोग खुले दिल से और जितना होगा हम लोग उनका मदद करेंगे और उनको जिताएंगे। आप लोग बराबर बरमर्सियों का बैठक कर रहे हैं, लगातार सारण जिला में बरमर्सियों का बैठक कर रहे हैं, कारण क्या है? कि आज से पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था इस क्षेत्र में, जिसमें अमरौर के विधायक, पूर्व विधायक, अभी पूर्व ही कहा जाएगा, उस समय अमरौर के सिटिंग विधायक आदरणीय शत्रुघ्न तिवारी उस चोकर बाबा का टिकट कटवाने का काम राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया था। अगर राजीव प्रताप रूढ़ी इस क्षेत्र में फिर कैंडिडेट बन करके, अगर प्रत्याशी बन करके अगर आते हैं, तो हमारे इस समाज के नौजवान, उनके साथ कुछ और समाज के नौजवान, हमारा समाज के नौजवान तो है ही, उनके साथ साथ और भी है, कुशवाहा समाज है, नोनिया समाज है, और भी बहुत से समाज हैं जिनसे हमारी संपर्क बराबर होते रहती है। वो लोग भी जो है सो तैयार है कि ये
आज तक रूढ़ी जी ने कुछ भी इस क्षेत्र के लिए नहीं किया, सिर्फ टिकट कटवाना छोड़ करके। तो मैं जो समझता हूँ कि अगर एक व्यक्ति है तो वो जिसका नाम राजीव प्रताप रूढ़ी है, वही भूमिहारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। भूमिहार उसको ये शायद तीसरा टर्न उनका हो चुका है, चौथा टर्न होने जा रहा है। अगर आते हैं तो हमारे नौजवान जो है सो टोटली हम लोग पूरब से लेकर के पश्चिम से लेकर के पूरब तक सिताब से सबलपुर जिला तक हम लोग जाएंगे और हमारे जो भी समाज के नौजवान हैं सबको जागरूक करेंगे कि तुम्हारे साथ युद्ध छिड़ गया है, तुम युद्ध में अपने को साबित करो कि हाँ हम एक समाज के नौजवान के नाते हम इस समाज का ये हम मदद कर रहे हैं ताकि हम लोगों को सेटिस्फैक्शन से हो। आप तो लगातार बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, जब से हम लोग देखे हैं, जब से जानते हैं तब से आप लगातार बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, तो क्या पार्टी को छोड़ दीजिएगा? हमने इसके पहले ही जो है सो हमने आज ही डिक्लेयर किया है कि अगर समाज के लिए हमको 60 बरस 70 बरस का ये त्याग करना पड़ेगा, 60-70 बरस का परिश्रम हमने भाजपा के साथ जनसंघ, भाजपा नहीं जनसंघ के साथ, अब फिलहाल ये भाजपा हो गई है, हमने जो किया है, अगर हमारे समाज में समाज हमारा अगर अपने जगह पर आ जाता है, जिसको हम लेकर चल रहे हैं, अगर वो हमारे यहाँ इस तरह की बातें हो जाती है तो मैं भाजपा को क्या मैंने मरने का पहले मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? क्या समाज में कुछ भी जो भी है, कुछ भी जो भी है, अगर आपके समाज से कोई दूसरे पार्टी से कोई आता है तो आप लोग किसका सपोर्ट कीजिएगा? हमारे समाज से दूसरे पार्टी से भी आता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो हमारा समाज से है तो इसके पहले हमने कहा था कि राजीव प्रताप रूढ़ी के सिवा अगर कोई भी दूसरा आता है, विनय सिंह है, जनक सिंह है, वो भी राजपूत वर्ग से ही आते हैं, अगर वो भी आते हैं तो उनका हम विरोध नहीं करने जा रहे, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी का विरोध इसलिए करेंगे कि वो भूमिहार का कट्टर दुश्मन है और भूमिहार आज तक जो है सो 3 टर्म जो उनको वोट दिया, ये भूल हुई भूमिहारों को, अभी भी उनके लिए समय है वो चेतना, भूमिहार लोगों का चेतना बहुत जरूरी है। देखिए, बरमासी समाज के लोग बता रहे हैं कि रूढ़ी जी को 3 बार वोट देकर हम लोग गलती कर चुके हैं, जो हमारे समाज के लोगों को इस तरह से वो प्रताड़ित कर रहे हैं। चोकर बाबा को जीते हुए कैंडिडेट को टिकट काट करके और उनको हरवाया गया, इसके लिए ये लोग बहुत रोष में है और आगे भी बहुत लोग हैं। पता करते हैं सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और बताइए आप लोग का डिसीजन क्या हुआ इस बैठक में? आप लोग क्या डिसीजन लिए हैं? अरे संसदीय क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है। मतलब विरोध प्रकट करने से सिर्फ क्या होने वाला है? विरोध प्रकट करने से सिर्फ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा, दूसरा क्या होगा? आप लोग मैंने बैठक जो किए हैं, सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, तो आप लोग क्या डिसीजन लिए हैं? फाइनली क्या डिसीजन लिए हैं? शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा को नहीं वोट देने का यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्णय लिया। चोकर बाबा तो शायद निर्दलीय लड़ेंगे, ना पार्टी से आ रहे हैं।
अच्छा, आपको भी बराबर हम देख रहे हैं कि बमर्सी समाज के बैठक में सभी जगह आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या आप लोग का मैंने प्रोग्राम क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे? देखिए, कोई भी नेतृत्व तो किसी जात का नहीं होता। शुक्र बाबा अमनौर के विधायक रहे हैं, सारे जात का मदद किए, कुशवाहा हो, चमार हो, नलिया हो, बीन हो। इसलिए मेरा ये स्पष्ट मंतव्य है कि माननीय पूर्व विधायक को हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि शुक्र बाबा के साथ जमात है। और मैं कुशवाहा समाज से होते हुए भी 1990 में, आपको पता होना चाहिए, जब अमनौर और मढ़ा संयुक्त था तो सुरेंद्र शर्मा जी 90 में अच्छे वोट से हमारे यहाँ एमएलए हुए थे। उस समय मैं 9th का विद्यार्थी था और मैं उस समय भी उनका छोटा पर्चा लेकर रामपुर मुथा में प्रचार करता था। और मैं मास्टर क्लास भी हूँ और मैं राजीव प्रताप रूढ़ी को भली भांति जानता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी जाता हूँ, वहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। अगर कोई कह रहा है दिखावे के लिए, तो मैं पटना में दूसरे एमएलए के यहाँ ठहरता हूँ, लेकिन पार्टी के कार्यालय में नहीं जाता हूँ। मैं किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष पहले था, लेकिन मैंने रिजाइन किया। जब ये पता चला कि चोकर बाबा सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो रिजाइन किया। रिजाइन करके हम जो है लगातार 6 माह से इनके साथ है। अब कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं 10 गो पंचायत प्रतिदिन होता हूँ। टाउन में अगर जरूरत पड़ता है तो 12 बजे रात को जाता हूँ। इसलिए कुशवाहा समाज से होते हुए भी मुझे कोई मुखिया सरपंच समिति हमको बनने का नहीं है। 6 गो आपका 10 गो विधानसभा है सारण में, कोई कुशवाहा यहाँ से MP MLA नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग जनमत के साथ हैं और चोकरवा को समर्थन करेंगे। और शुरू से ही मैं स्टूडेंट लाइफ से ही जात को मैं समर्थन नहीं किया, जमात को समर्थन किया। और आपको 2005 का बात भी याद होगा, जब मरवाड़ा और आपका हम लोग साथ हुआ था, लाल बाबू राय को हम लोग भारी मत से लाल बाबू राय को हम लोग MLA बनाए। इसलिए हम लोग इनको सांसद बनाएंगे, इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके जो वर्तमान सांसद हैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, उनका एजेंट लोग वोट मांगता है। वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, साध्वी जी हो, कोई हो, मंगल पांडे हो, वो सारे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। वो वोट मांगने किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। वे समझते हैं कि ऐसे ही मैं जीत जाऊँ, इसलिए इस बार उनका जीतना संभव नहीं है। बमर्सी चेतना मंच के तरफ से आप लोग लगातार बमर्सियों का बैठक कर रहे हैं, क्या विचार है लोकसभा चुनाव के बारे में? इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसके बारे में क्या आप लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ठीक है, एक समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग अपना दायित्व निभाते हैं। समाज के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग चिंतन मनन करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग बैठक किए हुए हैं। हम लोगों का मकसद एक ही मकसद है कि हम लोग पार्टी दल के लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। हम लोग अच्छा काम करने वाले प्रतिनिधि को सपोर्ट करेंगे। हम लोग यही सोचते हैं, जो पहले से प्रतिनिधि है वो क्या काम किया, क्षेत्र में क्या उसका सोच रहा, जन जन तक गया कि नहीं गया, लोगों की आवाज़ सुना कि नहीं सुना, इसी पर हम लोग चिंतन मनन करने के लिए बैठे हुए हैं। आज जो प्रतिनिधि काम नहीं करते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं, आज क्या है, जाइएगा ब्लॉक में जाइएगा, लूट मचा हुआ है। यहाँ पंचायतों में भी लूट मची हुई है। सब जगह एक ही भाव है, विधायक साहब, MP साहब, कोई आते जाते नहीं है। अब अगर नहीं आएंगे तो ये लोकतंत्र बचेगा कैसे? आप प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, आप विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में हमारी आवाज़ नहीं उठेगी। तो ये मनमानी चल रहा है। इसी पर हम लोग चिंतन मनन करने के लिए आए हैं। हम लोग किसी दल और किसी विशेष से हमारी कोई नहीं है, लेकिन हम लोग जो प्रतिनिधि काम करेगा उसी को सपोर्ट हम लोग करेंगे। ऐसी बात हम लोग सोच रहे हैं। यही समाज में संदेश भी जा रहा है। आज आप लोग क्या डिसीजन लिए हैं? आज के बैठक में आप लोग डिसीजन क्या लिए हैं? क्या मतलब आगे क्या करना है? देखिए, हम लोग आगे यही करेंगे। हम लोग 1, 2, 3, 4 बैठक करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों का क्या राय है पहले ये जानेंगे। और दल और बेटी के नाम पर क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि के नाम पर वोट नहीं, उसके काम पर हम लोग वोट करेंगे। हम लोग इसी के लिए वर्तमान सांसद जो हैं हमारे छपरा के राजीव प्रताप रूढ़ी जी, इनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? नहीं तो जितने लोग आज बैठक में आए थे, हमारे बीच जितने लोग आज आए थे बैठक में, सब लोग इनके काम से, इनके व्यवहार से असंतुष्ट हैं। समाज में
इन्होंने भले ही कुछ लोगों का बहुत कुछ किया हो, बहुत बड़े देश के नेता के रूप में इनका नाम हो, यह दूसरी बात है, लेकिन इन्होंने गांव में समाज में कुछ नहीं किया है। किसी की क्या को बोलते हैं महत्व इन्होंने किसी को नहीं दिया है, इसलिए समाज के लोग इनसे जरूर दुखी हैं। आप युवा है, लोकसभा चुनाव आया हुआ है और वर्तमान जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान जो सांसद है बहुत उम्मीद थी उनसे, और बीजेपी से आए थे। बीजेपी को हम लोग समर्थन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं, और बहुत उम्मीद थी। पहले भी वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो उस समय भी कोई मतलब छपरा में एयरपोर्ट की उनसे उम्मीद थी कि एयरपोर्ट देंगे, हम लोग कहेंगे कि हाँ छपरा में भी हमारा एयरपोर्ट है। अभी भी तो मांग कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। नहीं, कहाँ हो पाया है। अगर उनमें दम होता, अगर सही ढंग से मांग करते तो छपरा में एयरपोर्ट आता। बगल में चीनी मिल था, मोटम मिल था, क्या किए हैं? 3 बार से सांसद रहे हैं, एक बार जो सांसद रह रहा है वो कितना कर दे रहा है, वो कुछ भी नहीं किए। हमारे चोकर बाबा 1 बार विधायक रहे, देखिए उधर सड़क, मतलब उस पर मिट्टी थी, इतना घुटने भर कीचड़ लगा रहता था, लोगों को आने जाने में परेशानी थी। और चोकर बाबा से गांव के 5 आदमी बोले, कर दिए। जा करके देखिए हमारे छठ घाट पे जितना भी, हमारे ही नहीं, जितना भी इस एरिया के अमनौर ब्लॉक के जो भी एरिया पड़ता है, उसमें आप चले जाइए कोई भी छठ घाट पे, वहाँ पे जो भी नेम प्लेट लगा हुआ है चोकर बाबा का, जितना भी छठ घाट देखिएगा खाली चोकर बाबा का बनवाया हुआ है। कोई दूसरा नेता नहीं, कोई दूसरा विधायक मंत्री नहीं, सांसद नहीं। तो हमारे लिए सांसद भी चोकर बाबा ही है, विधायक भी चोकर बाबा है, मुख्यमंत्री भी चोकरे बाबा है। तो मैं चोकर बाबा को इस बार जीतो और मेहनत करके जिताइएगा। एकदम जरूर, क्योंकि हमारे लिए काम किए हुए हैं। हम जो भी जब भी बुलाए हैं तब चोकर बाबा आए हुए हैं। और हमारे गांव में रोड नहीं था, चोकर बाबा रोड बनवाए हुए हैं। हमारे पास छठ घाट नहीं था, लेडीज लोग छठ करने के लिए फिसल जाती थी वहाँ पे पोखर में, वहाँ पे चोकर बाबा घाट बनवाए हुए हैं। कोई भी बात कहना होता है चोकर बाबा से जा कर के बोलते हैं, सुनते हैं, उसको कहते हैं हो जाएगा। बहुत सारे नेता मंत्री अभी बहुत सारे हैं, उनसे जा कर के पहले तो मिलते ही नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे उनसे? बोल भी देते हैं तो हाँ फलाना आदमी को बोल दीजिए, ये कौन सी बात हो गई? जैसे रूढ़ी जी के पास जा कर के मिलिए तो वो बोलेंगे कि राकेश जी से मिल लीजिए, अनिल जी से मिल लीजिए। अरे आप बताइए ना क्या करना है, कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। चोकर बाबा में ये चीज़ नहीं है, डायरेक्टली जा कर के बोलिएगा। चोकर बाबा आपको बैठाएंगे, बोलेंगे घर से पहले पैर साफ करिए, घर से आपको खाना खिलाएंगे, उसके बाद में आपका सारा काम करते। तो हमारे लिए तो बेटर वही है। और उनको तो देख रहे हैं 3 बार से कुछ नहीं किए हैं, तो नया आदमी को चांस देना चाहिए। और चोकर बाबा 1 बार विधायक रह के जब इतना किए हैं तो सांसद रह के तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। सही बात। देखिए, लगातार वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के खिलाफ में ब्रह्मसी समाज बैठक कर रहा है, जगह जगह पर बैठक करके। और लेकिन एक बात और, सभी लोग मिलकर ये बता रहे हैं कि चोकर बाबा सिर्फ जात के नेता नहीं हैं, जमात के नेता हैं। और कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ भूमिहार लोग ही वोट उनको करते हैं, उनको पूरा समाज वोट, उनका व्यवहार ही ऐसा है कि सभी लोग उनको वोट देते हैं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।